गुड मॉर्निंग फ्रेंड, टुडे इज 2 जुलाई और हम लोग देखने वाले कुछ वोकेबलरीज फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल। उसके बाद देखेंगे सीजीएल में आए हुए कुछ एंटेनिम्स जो कि पीवाईक्यू पे बेस्ड हैं और ये वही क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड होते हैं। ठीक है, और आज का एडिटोरियल देख लेते हैं। वोकैब कहाँ से लिए? सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी, ये हमारा एडिटोरियल है आज का। सेंस का मतलब होता है भावना, एक तरीके से या फीलिंग जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है जहाँ पर अनिश्चितता हो। ठीक है, नॉट श्योर जिसको हम बोलते हैं, नॉट श्योर। क्लियर? तो ये बोल रहा है कि अनिश्चितता की भावना है। अभी क्या है? अनिश्चितता की भावना है। उसी बीच में क्या हुआ, एक नया जो क्रिमिनल कोड है या लॉ है वो क्या है, लागू हुआ है 1 जुलाई को। उसके ऊपर लिखा हुआ पूरा एडिटोरियल है। तो अमिड डाउट फियर, यानी कि बीच में डाउट है, फियर है अभी। उसी दौरान क्या हुआ, न्यू क्रिमिनल लॉ टेक ओवर। टेक ओवर का मतलब होता है किसी की जगह लेना। ये फ्रेजल वर्ब है, किसी की जगह लेना, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, बहुत बार पूछी गई है। एन अनरेडी सिस्टम, जो प्रणाली है अनरेडी है, उसका क्या हुआ, वो तैयार नहीं है। उसके बावजूद भी जो नया लॉ आया क्रिमिनल लॉ, उसने उसको टेक ओवर कर लिया। ठीक है, मैं एक लाइन इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आने लगेगा एडिटोरियल। द 3 न्यू क्रिमिनल लॉज, जो 3 नए क्रिमिनल लॉज हैं या नियम है, हैव, चूँकि ये पूरा सब्जेक्ट है इसलिए इन्होंने प्लूरल वर्ब लगाई है। कम इनटू फोर्स। ठीक है, क्या आ गया, फोर्स में आ गया या लागू हो गया। कम इनटू फोर्स का मतलब है लागू होना। इन द कंट्री, कंट्री में क्या हो गया, लॉ लागू हो गया है। अमडिस्ट बाइड स्प्रेड, अमडिस्ट का मतलब बीच में, क्या है, अभी दौरान चल रहा है। इसी दौरान, बाइड स्प्रेड मतलब बड़े पैमाने पर, चारों तरफ कह सकते हैं। फियर है, डर का भावना है। डेड पुलिसिंग एंड जुडिशियल सिस्टम आर नॉट येट रेडी, कि जो पुलिस है और जुडिशियल सिस्टम है, न्याय प्रणाली है, वो अभी तैयार नहीं है फॉर देयर इंट्रोडक्शन, यानी कि उसको इंट्रोडक्शन करने के लिए, इस लॉ को इंट्रोडक्शन करने के लिए या इसका परिचय देने के लिए, लोगों को समझाने के लिए। क्योंकि धाराएं जब बदली हुई हैं तो बहुत सारे वकील हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पुलिस हैं, तो उनको समझ ही नहीं आ रहा। मान लीजिए 376 था, अब भी 375 था, 302 था, वो बदल के 69 कुछ करके ऐसा हो गया है। ठीक है, तो ये जब पूरा पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल हम देख लेते हैं। टेक ओवर है, रूडिमेंट्री है, एस्लान है। ठीक है, ये जो वोकैब है ये कितनी इंपॉर्टेंट है, अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ। देखिए, टेक ओवर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब कब्जा लेना, हाथों में ले लेना। टेकअप होता है इसका मीनिंग। रूडिमेंट्री प्रथम आरंभ का या बीइंग द अर्लीस्ट स्टेज, यानी शुरुआत का हम बोल सकते हैं। एस्लान, ये दोनों ही वर्ड बहुत बार रिपीटेड हैं। ठीक है, मैं नहीं बता सकता कितनी बार है, बहुत बार है। स्टेटस इन सोसाइटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एस्लान का मतलब किसी को उपाधि एंड टाइटल जो होता है ना, उसके लिए बोलते हैं। सुपरसीड, ये तो न्यूज़पेपर में पढ़ते ही रहते हो, जगह लेना, किसी की जगह लेना। ठीक है, टेक द प्लेस, मूव इनटू द पोजीशन ऑफ। ठीक है, फंबल, ये भी रिपीटेड वर्ड है और इसका मतलब होता है लड़खड़ाना या गड़बड़ कर देना, अनाड़ीपन से करना कोई काम। मेक वंस बे, क्लमसी, क्लमसी मतलब अनाड़ीपन से। ठीक है, ब्लाइंडली है, जल्दबाजी में कोई काम कर देना। ब्रिंग अप तो पता ही है बच्चों को, इसका मतलब पालन पोषण होता है, कि चर्चा करना, या फॉरवर्ड फॉर कंसिडरेशन और डिस्कशन के लिए आप बोल सकते हैं। फ्रेटर्निटी भाईचारा होता है। ठीक है, सोशल क्लब बोल सकते हैं, ब्रदरहुड बोल सकते हैं, सोडैलिटी बोल सकते हैं। ऑब्सक्योर बहुत बार रिपीटेड है, ये वन वर्ड में रिपीटेड है। ठीक है, ये फ्रेजल यानी सॉरी रिपीटेड वर्ड लिए मैंने। अज्ञात है, धुंधला, नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड और अंडरस्टूड। आप प्रीवियस ईयर के पढ़ोगे ना, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जाके मिल जाएगी, वहाँ जाके ले लीजिए। अगर वीडियो आपको लगता है कि हाँ आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल है, ठीक है, तो लाइक कर दें, और थोड़ी ज़्यादा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दें। इससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। इससे मोटिवेशन मिलता है और मुझे काम करने में अच्छा लगता है, क्योंकि सीजीएल का है और एमटीएस का नोटिफिकेशन आ गया है। जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो भर लें, इतनी वैकेंसी बड़े पैमाने पर है ये। ठीक है, और बार बार नहीं आती, इसलिए अपनी तैयार हो जाओ, कमर कस लो। ठीक है, रोल अप योर स्लीव्स, ये ईडियम है। अच्छा, परसिस्टेंट का क्या मतलब होता है? परसिस्टेंट का मतलब किसी चीज़ को लगातार काम करना। ये वन वर्ड में बहुत बार पूछा जाता है। निरंतर, सतत या जिद्दी। नेवर सीजिंग, जो कभी ना रुके या कंटिन्यूअली चलता रहे। लूमिंग का मतलब किसी छेद के लिए बोलते हैं। ठीक है, जो बड़े पैमाने पे हो उसके लिए बोला जाता है। कम इनटू, स्लाइट इनटू, एनलार्ज एंड डिस्टॉर्ट, खराब हो गया हो, बड़ा हो जाए, उसके लिए। अवेल, अवेल के साथ हमेशा ऑफ प्रिपोजिशन आती है, ध्यान रखना इस बात को। इसका मतलब लाभ उठाना होता है। मीन्स ऑफ सर्विंग, यानी किसी का सर्व करना। ठीक है, ट्रांस,
ट्रांस बोलते हैं, ट्रांच भी बोलते हैं बहुत से लोग, ट्रांस ज़्यादा सही है, अप्रोप्रिएट इसका उच्चारण है या हम बोल सकते हैं प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। तो ट्रांस का मतलब होता है भाग या अंश या किसी का पोर्शन ऑफ समथिंग, ऐसा भी बोला जा सकता है। तो 12 वर्ड थे, कितने आपको पता थे, ठीक है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं मान के चल रहा हूँ 12 में से अगर आपको 10 या 9 ठीक पता है तो ठीक है, तैयारी इतनी काम चल जाएगा, ठीक है। क्यूज पे चलते हैं, एक एक क्यूज आपको देखना है, करना है सॉल्व। और क्यूज का मतलब ये है कि 4 जो ऑप्शन दे रखे हैं वो भी आपको टैकल करने हैं, ठीक है। वन शुड नॉट एल एट चिल्ड्रन, एल का मतलब होता है चिल्लाना, ठीक है। टेरराइज का मतलब भयभीत करना, ठीक है। नोटिफाई का मतलब किसी को इन्फॉर्म करना। विस्पर का मतलब कानाफूसी, ठीक है, वो कान में बुदबुदा देते हैं ना वो चीज़। और इंडेमनीफाई, इंडेमनीफाई का मतलब होता है कि किसी को क्षतिपूर्ति करना है, जैसे कि किसी का नुकसान हो गया है और उसको उसकी भरपाई कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए कुछ पैसे दे देना, वो सारे काम करना, वो आपका क्या होता है, इंडेमनीफाई होता है, इसको बोल देते हैं भरपाई, ठीक है। अब नेक्स्ट, तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो कौन सा हो सकता है, एल का मतलब चिल्लाना, तो टेरराइज विस्पर ही होगा, और तो कुछ हो नहीं सकता क्योंकि नोटिफाई इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, इसलिए, ठीक है ना। क्लियर कि नोटिफाई का इन्फॉर्म हो गया, टेरराइज के भयभीत, तो विस्पर के अलावा कुछ और नहीं हो सकता, क्योंकि चिल्लाना तेज से और कानाफूसी करना तो हल्की हल्की आवाज़ है ना, तो ये विस्पर ज़्यादा ही अप्रोप्रिएट है एंटोनिम इसका। क्लियर का मतलब स्पष्ट होता है, पता ही है। क्लीन का मतलब क्लियर, स्पष्ट, ये सिनोनिम हो गया आपके, ठीक है। अपेक का मतलब धुंधला होता है, ठीक है। अनटाइडी का मतलब होता है गंदा, अस्त व्यस्त। मैश और ये दोनों ही सिनोनिम है और दोनों की क्या होती है, एक सेम मीनिंग है। तो अगर मैं बात करूं क्लियर, तो अपेक क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। वेटरन का मतलब होता है जो बहुत ही एक्सपीरियंस हो, ठीक है, और तजुर्बादार है, ठीक है, तजुर्बादार। तो शी इज ए बैटनर जर्नलिस्ट नॉन फॉर हर पावरफुल राइटिंग स्टाइल, ध्यान रखें नॉन के साथ फॉर प्रपोजिशन आ जाती है। नॉन फॉर का मतलब जाना जाना, कि पावरफुल राइटिंग स्टाइल की वजह से जानी जाती है, वो बैटरन है। तो नोवाइस का मतलब होता है, नोवाइस का मतलब होता है नया, जिसके पास एक्सपीरियंस ना हो। कंडीशन का मतलब शर्त वाली बात होती है। रिडाउन का मतलब होता है वेल फेमस, ठीक है। और क्रेविंस का मतलब होता है, क्रेविस का मतलब होता है दरार वगैरह होती है ना, दरार जाती है, उसको बोलते हैं। तो बैटरन नोवाइसिस का एंटीनिम हो जाएगा, ठीक है, ये तो पता ही चल गया होगा। वेंट का मतलब होता है कमज़ोर होना, ठीक है। माई एनर्जी वेंट शी माई कॉलेज टीम परफॉर्मिंग पुअरली इन मैच, जब मैच में पुअरली परफॉर्म कर रही थी कॉलेज टीम, तो वो एनर्जी कम होती जा रही थी, कमज़ोर हो रहा था। डिम का मतलब भी कमज़ोर से ही है, ठीक है, या हल्का। ग्रू का मतलब ग्रो होना, बढ़ना, तरक्की करना, मजबूत होना, ठीक है, बढ़ने से है, ठीक। अबेट का मतलब कम होना। डिक्लाइन का मतलब गिरना, ठीक है। तो आप देखिए, अगर मैं एंटोनिम की बात करूँ तो ग्रो ही यहाँ पे अप्रोप्रिएट है और कोई अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। तो इसका पार्ट सेकंड हो गया। नेक्स्ट है, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। शिल्पी हैज़ फिक्स्ड इनडिफरेंस, इनडिफरेंस का मतलब जिसको किसी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता उसे बोलते हैं इनडिफरेंस। ऑब्सेशन मतलब सनक होना, टूवर्ड्स प्रॉब्लम्स इन लाइफ, उसको शिल्पी हैज़ ए फिक्स्ड इनडिफरेंस, वो फिक्स्ड इनडिफरेंस है, ठीक है। ऑब्सेशन है टूवर्ड्स प्रॉब्लम इन द लाइफ। फैटिस का एंटोनिम पूछा गया है, आपको ये हटा दीजिए। फैटिस का मतलब होता है एक तरीके से जो अंधभक्त टाइप का व्यक्ति होता है ना, अंधभक्त, उसको बोलते हैं, ठीक है। इंडिफरेंस का मतलब जिस पे कोई फ़र्क ना पड़े, तो जिस पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, जिस पर कोई फ़र्क ना पड़े उसको, यानी कि ना सुख का ना दुख का, ठीक है। ऑब्सेशन का मतलब सनक होता है। फिक्स्ड का मतलब तय होता है, ठीक है। प्रॉब्लम का मतलब समस्या होता है। अब आप मुझे बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। अंधभक्त फैटिस मतलब जो किसी चीज़ की सनक हो, उसी चीज़ को माने, कट्टर हो, तो इंडिफरेंस ही इसका अप्रोप्रिएट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना है, चीज़ों को समझना है, तब आंसर लगाना है।
एप्पल टेस्टेड इनक्रेडिबली स्वीट, स्वीट का मतलब मीठा होता है, डिलीशियस का भी मतलब टेस्टी अच्छा होता है, ठीक है, प्लीजेंट मतलब अच्छा होता है, बिटर का मतलब कड़वा होता है, स्पेशल का मतलब स्पेशल है, समथिंग स्पेशल, ठीक है, तो बिटर इसका अप्रोप्रिएट हो जाएगा, बहुत ही तो बहुत आसान था आंसर, ठीक है। द बॉय लुक्ड डिसशेल्व एंड लॉस्ट, वो अस्त व्यस्त जैसे दिखाई दे रहा था, एकदम बेकार, बिगड़ा, अजीब सा, ठीक है। टाइडी का मतलब होता है व्यवस्थित, क्लमसी का मतलब अव्यवस्थित, ठीक है। इन्फीरियरिटी का मतलब क्रोधित, जो गुस्से में हो। एक्साइटेड का मतलब हैप्पी, एक तरीके से किसी भी चीज़ को करने के लिए, हैप्पी टू डू, ठीक है। तो अगर हम बात करें डिसशेल्व बिगड़ा, तो टाइडी इसका अप्रोप्रिएट हो जाएगा, ठीक है। क्लमसी इन्फीरियरिटेड ये इसके नहीं हो सकते, वैसे भी अलग मालूम पड़ रहे हैं। अच्छा, रेक्टिफाई का मतलब होता है किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करना, क्या करना, इम्प्रूव करना। आई मस्ट हैव चांस टू रेक्टिफाई माई एरर, तो वर्षन का मतलब ख़राब करने से है, ठीक है। और रीजन का मतलब कारण होता है, मॉडिफाई का मतलब सुधारना, ठीक है। ऑल्टर का मतलब बदलना। तो आप मुझे बताइए, इम्प्रूव तो ख़राब करना, वर्षन, यही इसका क्या हो जाएगा, एंटीनिम हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है कंप्लेंट। कंप्लेंट का मतलब किसी की कंप्लेन होना, शिकायत होना। माई कंप्लेन इज डेट द गार्डनर डोज ऑफ ड्यूरिंग द बर्थ, डोज ऑफ का मतलब होता है सोना, ठीक है, चेयर पे बैठ के नींद में आना। तो डीमर, कार्प, चैलेंज, प्रेज, सबके मीनिंग बता देता हूँ मैं। देखिए, डीमर का मतलब आपत्ति से है, ठीक है, आपत्ति। कार्प का मतलब होता है किसी की आलोचना करने से है, क्रिटिसाइज उसको बोल सकते हैं। चैलेंज तो जानते ही हो। प्रेज का मतलब तारीफ करना होता है, ठीक है। चैलेंज का मतलब किसी को चैलेंज करना। क्लियर। तो अगर हम कंप्लेंट की बात करें तो प्रेज ही होगा इसका एंटीनिम, और कुछ नहीं हो सकता, ठीक। कंप्लेंट में शिकायत करना है और प्रेज का मतलब तारीफ करना, तो तारीफ थोड़ी है, शिकायत करने वाली बात हो रही है। द लिजार्ड्स लाइट ब्राउन स्किन एक्स कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज का मतलब होता है गायब होना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट होना, ठीक है, तो ऐसे ही बोल सकते हो। इन द डेजर्ट सैंड, डेजर्ट का जो सैंड है तो उसमें क्या है, वो गायब हो जाती है लिजार्ड, ठीक है। तो बैनिश का मतलब गायब से ही है। रिवील का मतलब ओपन करने से है। क्लॉथ का मतलब ढकने से है, ठीक है। और मास्क का मतलब ये भी ढकने से है। तो अगर आप देखें तो रिवील इसका क्या हो जाएगा, एंटीनिम फाइंड करना, तो रिवील इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चन थे, इन्हीं में से मैं एक कम्युनिटी में डालने वाला हूँ, ठीक है। और इसे ज़रूर टैकल कीजिए आप। और ये सेशन कैसा लगा, इम्पोर्टेंट बुक है, इसे नोट कर लीजिए, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना, और कमेंट करना ज़रूर अगर आपके लिए हेल्पफुल है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू करूँ आपको इसमें हेल्प, आपके एग्ज़ाम में MTS, CGL और CHSL जो भी आने वाला है, ठीक है, फर्दर, तो उनमें भी, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। और आप मेरे से क्या हेल्प चाहते हैं वो भी बताएं, ताकि मैं उस पर भी वर्क कर सकूं। क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।